ये बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स एंड इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। तो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्स से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ पहले मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप फर्स्ट कोड देख पा रहे होंगे, नेम इक्वल टू अतुल। हमने ये एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया नेम वेरिएबल में अतुल। अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो अतुल विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। इफ़ यू वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप नेम 0 लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर एक्सेस होगा, 1 लिखते हैं तो सेकेंड एंड सो ऑन। सिमिलरली बैकवर्ड इंडेक्सिंग में L जो है उसका इंडेक्स वैल्यू होगा -1, U के लिए -2, P के लिए -3 एंड सो ऑन। तो अगर आप -4 करते हैं तो A विल बी प्रिंटेड अगेन। तो इसका रिजल्ट देखते हैं प्रोग्राम का। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इज प्रिंटिंग अतुल, सेकंड स्टेटमेंट विल प्रिंट ए एंड नेम -4। अब अगर यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, प्रिंट नेम। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया 5, तो अब 5 यहाँ पर कोई लोकेशन ही नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप जो इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसका आपने खास ध्यान रखना है। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया अतुल ए। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रिंग कैसे असाइन करना है, कैसे उसको एक्सेस करना है। अब यही स्ट्रिंग को अगर मुझे ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स मीन्स प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, तो आप कैसे कर सकते हो? एक स्ट्रिंग ले लिया, जैसे मैंने कंप्यूटर, एक लेंथ वेरिएबल 0 ले लिया। जैसे आप फॉर लूप प्रोसेस करते हो, फॉर योर आइट्रेशन वेरिएबल यहाँ ch लिया इन स्ट्रिंग 1, तो अब वो क्या करेगा, इट विल फेच कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग 1 by 1 एंड विल स्टोर इन योर वेरिएबल आइट्रेशन वेरिएबल ch। और उसको हम प्रिंट करते जा रहे हैं, आई को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो एल वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, जिसमें कि उसकी लेंथ निकाल रहा है ये। तो वैसे तो बिल्ट इन फंक्शन से भी कर सकते हैं, बट आपको थ्रू प्रोग्रामिंग में बता रहा हूँ। अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हो गया, एक एक लेटर वहाँ पर आप प्रिंटिंग में देख पा रहे हैं। पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गया है, एक एक लेटर प्रिंट हो रहा है, बट एवरी लेटर इज प्रिंटेड ऑन अ डिफरेंट लाइन। इफ़ यू वांट टू प्रिंट ऑल द लेटर्स ऑन द सेम लाइन तो वो भी कर सकते हैं, वो मैं करके बताऊंगा अभी आपको। और नीचे लेंथ कितनी आ गई, 8 कैरेक्टर्स। अगर काउंट करेंगे तो देयर आर टोटल 8 कैरेक्टर्स। तो अब यहाँ पर अगर आपको सेम लाइन में चाहिए तो आप एंड इक्वल टू यहाँ पर स्पेस दे दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए। तो देखिए उसने स्ट्रिंग दे दिया, कंप्यूटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। अब इसको आपको न्यू लाइन पे लाना है तो आप यहाँ पे भी न्यू लाइन एक्सेस करवा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, फॉर लूप में पहले हमने प्रिंट कर लिया, द कंप्लीट स्ट्रिंग इज प्रिंटेड एंड द स्ट्रिंग इज प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन, ठीक है। अब अगर यही स्ट्रिंग आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रिंग ले लिया आपने, यूज़र से इनपुट करवाने। पहले वाले में क्या था, हमने स्ट्रिंग खुद ही असाइन कर दिया था, नाउ ये रन टाइम पर असाइन होगा। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए मैसेज दे दिया, लेंथ निकाल लिया। अब यहाँ पर पहले लेंथ प्रोग्रामिंग से निकाला था, हियर वी आर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन लेंथ, ठीक है। फॉर आई अब आइट्रेशन वेरिएबल आ गया, रेंज क्या आ गई, अब रेंज को ध्यान से देखिए, -1 टू माइनस लेंथ -1, ठीक है। तो माइनस लेंथ -1 यानी कि -8 -1 ये -9 कर देगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप साइज, ये होता है स्टेप, स्टार्ट वैल्यू, ठीक है, एंड वैल्यू, एंड स्टेप इज -1। तो जब आप इसको प्रिंट करते हैं, इसको रन करते हैं, तो आप देखते हैं, आप स्ट्रिंग पूछ रहा है आपसे, हम सेम स्ट्रिंग दे देते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ पर द कंप्यूटर इन रिवर्स ऑर्डर इज, तो आप देख पा रहे हैं स्ट्रिंग हमारा रिवर्स हो गया, क्योंकि हमने बैकवर्ड इंडेक्सिंग से एक एक करके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर लिया और प्रिंट कर लिया। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग। तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप, कंकैटिनेशन कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं, देन मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, इन नॉट इन उसका यूज़ करके दिखाते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये 4 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग पे कंकैटिनेशन और रेप्लिकेशन कैसे होती है। देखिए, कंकैटिनेशन का मतलब है कंबाइनिंग 2 स्ट्रिंग्स। तो देयर इज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर, यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लस, और एप्लीकेशन ऑपरेटर है आपका मल्टीप्लिकेशन, सिंबल एस्ट्रिक। तो जब आप कंकैटिनेशन करते हैं तो दोनों स्ट्रिंग कंबाइन हो जाते हैं। तो कंप्यूटर प्लस साइंस विल गिव यू कंप्यूटर साइंस। स्ट्रिंग 1 into 5 विल रिपीट स्ट्रिंग 1 5 टाइम्स। तो लेट अस ऑब्जर्व द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कंप्यूटर की जगह पर अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है से 9
और यहाँ पे हमारे पास है 98। तो 9 + 98 वैसे कितना होता है, इट इज़ 107। बट जब आप कंकैटिनेशन करते हैं स्ट्रिंग में तो इसने दे दिया 998 और फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ 9, तो इट इज़ रिपीटेड 5 टाइम्स। आई होप नाउ दिस कंकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन इज क्लियर। Next we have membership operator in and not in. In operator will search your substring in the given string. If it is there, it will return true value, otherwise false. तो मैं सीधा प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहा हूँ इसको। एक स्ट्रिंग मैंने रीड कर लिया, काउंट में 0 ले लिया। मैं ये चेक कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में, ठीक है, कि वोवल लेटर्स कितने हमारे स्ट्रिंग में हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर लूप लगा लिया। आई एम एक्सेसिंग ईच एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर इन आवर लूपिंग वेरिएबल CH। तो इफ़ CH इन, अब देखिए मैंने यहाँ पर इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ कर लिया है। इफ़ CH इन, अगर आपका यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस हुआ, अगर इन लिस्ट में से जो आपने आइटम्स दिए इनमें से कोई एक है तो आपका काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, अदरवाइज द नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी फेच्ड फ्रॉम स्ट्रिंग 1। तो इन दिस वे ऑल द कैरेक्टर्स विल बी मैच्ड विद दिस लिस्ट एंड इट विल डिस्प्ले द नंबर ऑफ वोवल लेटर्स। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, और अब हम कोई स्ट्रिंग दे देते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक देयर आर 4 वोवल लेटर्स। एक बात और खास ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों को ही मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है टू चेक फॉर द वोवल लेटर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। नेक्स्ट है मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर आ जाता हूँ। स्लाइसिंग मीन्स एक्सेसिंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो कैसे करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे एक स्ट्रिंग ले लिया अमेजिंग, जब प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग 1 को तो अमेजिंग प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग 1:4, देखिए ये ब्लैंक कॉलन भी ले सकते हैं, बिगनिंग और एंड वैल्यू स्टेप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं :4 बिगनिंग वैल्यू इज़ मिसिंग, देन इट मीन्स अप टू इंडेक्स 4। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट 0 से होती है फॉरवर्ड वाली और बैकवर्ड -1। ये आपने याद रखना है। जब आप यहाँ पर वैल्यू देते हैं 4 तो इट इज़ अप टू 4, 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, एट इज़ एक्सक्लूडेड। सो 0, 1, 2, 3 इंडेक्स वैल्यू पर जो करेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। यानी कि 0 पर है A, M है 1 पर, 2 है 2 पर A है और 3 पर Z है, यानी कि AMAZ विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो एक बार मैं इसका रिजल्ट भी निकाल देता हूँ। तो देखिए पहले अमेजिंग आ गया, दूसरा आउटपुट आ गया AMAZ। सिमिलरली अगर आप पहले स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं, कॉलन के बाद स्टॉप वैल्यू नहीं बताते हैं, तो स्टार्ट वैल्यू से लेकर के एंड तक सारे कैरेक्टर एक्सेस होंगे। 4 से स्टार्ट करेगा ये। तो 0, 1, 2, 3, 4 पर I है, ING विल बी प्रिंटेड। 2 to 5, अब 2 to 5 एक्सक्लूडेड। तो 2, 3, 4 इंडेक्स वैल्यू। अगर कॉलन ब्लैंक दे दिया आपने, ना स्टार्ट ना स्टॉप वैल्यू बताया, तो ऑल द कैरेक्टर विल बी एक्सेस्ड। अगर आप स्टेप बता देते हैं लाइक 1, 6, 2, तो पहले ये 1 इंडेक्स वैल्यू पे डिस्प्ले करेगा +2, 3 इंडेक्स वैल्यू +2, 5 इंडेक्स वैल्यू। तो 1 इंडेक्स वैल्यू पर M है, M आ जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू जो है उसके बाद एक एक लेटर को छोड़ता जाएगा, ठीक है। 1 पर M है, उसके बाद Z आएगा, उसके बाद N आएगा। तो MZN आप देख पा रहे होंगे, अमेजिंग के बाद MZN आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली बैकवर्ड इंडेक्सिंग से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस एवरी करेक्टर, यानी कि रिवर्स आप करना चाहते हैं स्ट्रिंग को, तो दोनों कॉलन आप स्टार्ट स्टॉप ब्लैंक कर दीजिए और स्टेप आप जो है वो -1 दे दीजिए। तो एवरी करेक्टर विल बी एक्सेस फ्रॉम द बैकवर्ड। तो ये सेकेंड लास्ट आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर GNIZAMA, दैट इज़ द रिवर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो एवरी सेकंड करेक्टर करना है तो आप -2 कर दीजिए, एवरी थर्ड करना है तो -3 कर दीजिए। तो इस तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग की हेल्प से ही आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। स्ट्रिंग रीड कर लीजिए और आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग को कंपेयर कर लीजिए विद S, और यहाँ पर देखिए हमने स्लाइसिंग का प्रयोग किया है S::-1, यानी कि बैकवर्ड स्ट्रिंग देगा ये आपको। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ और ये स्ट्रिंग पूछ रहा है, मैंने दे दिया स्ट्रिंग मैडम। तो देखिए मैडम इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। दोनों तरफ से रीड करने पे ये मैडम ही साउंड करता है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया कंप्यूटर, दैट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो ये चेक करके आपको बता रहा है।
नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स, बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, लाइक कैपिटलाइज इज देयर, टाइटल इज देयर। ठीक है, तो देखते हैं इनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले है कैपिटलाइज, साथ में मैं आउटपुट भी आपको दिखा रहा हूँ। सो स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग में मैंने ले लिया हैव अ नाइस डे, वैल्यू ले लिए हैव अ नाइस डे। जब मैं कैपिटलाइज का प्रयोग कर रहा हूँ तो आप देखिए हैव अ नाइस डे, तो क्या हुआ, ये पूरा सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज चेंज इनटू द कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में चेंज हो गया, तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटलाइज फंक्शन। अगर आप टाइटल का प्रयोग करते हैं तो एवरी वर्ड इन द गिवन स्ट्रिंग, फर्स्ट करेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इन द गिवन स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस लेटर। तो हैव का एच ए, नाइस का एन, डे का डी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप अपर मेथड यूज़ करते हैं तो द होल स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस, लोअर में लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक ये 4 फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। काउंट फंक्शन विल काउंट द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। जैसे अब यहाँ पर हमने काउंट किया ए, तो ए कितनी बार आया यहाँ पर, अगर आप काउंट करें एक हैव अ और डे में भी अ, तो 2 टाइम्स ए इज रिपीटेड, सॉरी 3 टाइम्स, हैव में भी ए है, तो नेक्स्ट आप वैल्यू देख रहे हैं 3 प्रिंट हो गया। फाइंड टी, इफ यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर लेटर करेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग, आप ढूंढना चाहते हैं सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर, तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फाइंड टी लिखा तो टी इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई इट हैज रिटर्न्ड -1। इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इन द गिवन स्ट्रिंग इट विल रिटर्न -1। इंडेक्स, इफ यू वांट टू रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा इंडेक्स डी, तो डी का इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर क्या है 12, तो 12 हैज़ बीन रिटर्न। सो इन दिस वे कैपिटलाइज, टाइटल, अपर, लोअर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, ये फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। दीज आर वेरी इजी टू यूज फंक्शंस। कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स असाइन कर लिए, स्ट्रिंग 1 2 3, स्ट्रिंग 3 डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फ़ाबेट, इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर, ये सभी फंक्शंस जो हैं ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं अगर आपका गिवन स्ट्रिंग क्वालिफाई करता है इस फंक्शन के यूज़ के हिसाब से। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, इज अल्फा न्यूमेरिक, इफ़ योर फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स ओनली देन इट विल गिव यू ट्रू वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स। सो स्ट्रिंग 3 में अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हैं, इसलिए वहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। इज़ अल्फ़ा, तो स्ट्रिंग 1 में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही हैं, तो ये आपको यहाँ पर स्ट्रिंग 1 डॉट इज़ अल्फ़ा, मैं इसको एक बार, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंड फंक्शन जो इज अल्फा है दैट इज रिटर्निंग फॉल्स वैल्यू। क्यों फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के बाद स्पेस है, इसके बाद स्पेस है, तो वो स्पेस के कारण ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको इसमें से स्पेसिस को रिमूव कर दें, ये देखिए इस तरीके से स्पेसिस को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी मैंने रिमूव कर दिया, अब यहाँ से भी मैंने रिमूव कर दिया, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए रिज़ल्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपके पास इज़ अल्फ़ा का सेकंड का रिज़ल्ट भी जो है वो ट्रू आ रहा है कि ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फ़ाबेट्स। थर्ड है इज़ डिजिट, स्ट्रिंग 2 में सारे डिजिट्स हैं, इसलिए वहाँ पर भी ट्रू वैल्यू रिटर्न हो रहा है। इज़ लोअर टू चेक वेदर ऑल द कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस, सिमिलरली इज़ अपर टू चेक वेदर ऑल द कैरेक्टर्स आर इन अपर केस। दोनों ही फॉल्स दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग 1 में जो है वो एक लेटर फर्स्ट जो है वो कैपिटल है, बाकी लोअर केस में है, तो ना कम्प्लीटली अपर है ना लोअर है, इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब स्ट्रिंग में हमारे पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में 3 फंक्शंस आर देयर विच आर यूज्ड टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो दीज 3 आर एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप एंड स्ट्रिप। एल स्ट्रिप इज यूज्ड टू रिमूव द लीडिंग स्पेसेस, R strip trailing spaces from the string, and strip is used to remove spaces from both the ends.
हमने हैव अ नाइस डे देख रहे हैं आप, इसमें लीडिंग स्पेसेस भी हैं, ट्रेलिंग स्पेसेस भी हैं। तो पहले हमने स्ट्रिंग और उसकी लेंथ प्रिंट कर ली, बाद में हम रिमूव कर रहे हैं। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए पहले हैव अ नाइस डे प्रिंट हो रहा है, लेंथ है स्ट्रिंग की 20, लीडिंग स्पेसेस रिमूव करने के बाद हैव अ नाइस डे प्रिंट हो गया। देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला टेक्स्ट में डिफरेंस है। लेंथ स्ट्रिंग होगी 18, इसका मतलब 2 स्पेसेस थी, रिमूव हो गई। ट्रेलिंग स्पेसेस रिमूव करने के बाद और स्ट्रिंग को प्रिंट कर लिया हमने, और देखिए उसकी लेंथ जो है, अब उसकी दोनों साइड से ट्रिम होने के बाद उसकी लेंथ जो है वो 15 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप का प्रयोग कर सकते हैं टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, राइट ऑफ द स्ट्रिंग एंड एज वेल एज फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द स्ट्रिंग। Then we have is space function to check whether there is space in your string or not. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले स्ट्रिंग में मैंने स्पेस दी है, दूसरे में नहीं दी है। तो देखते हैं दोनों, फर्स्ट जो फंक्शन है शुड रिटर्न ट्रू वैल्यू एंड सेकंड शुड रिटर्न फॉल्स वैल्यू। तो लेट अस सी, देखिए यहाँ पर पहले में ट्रू आ गया, दूसरे में फॉल्स आ गया। तो स्पेसिस को भी आप चेक कर सकते हैं, काउंट करना है तो काउंट भी आप लगा सकते हैं फंक्शन। नेक्स्ट इज रिप्लेस फंक्शन। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस योर गिवन सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा है रिप्लेस पी यू विद, दैट इज द सबस्ट्रिंग दैट यू वांट टू सर्च इन योर गिवन स्ट्रिंग एंड यू वांट टू रिप्लेस इट विद कैपिटल पी यू। अब आप इसको रन करते हैं तो ये देखिए कंप्यूटर में पी यू जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट फंक्शन है ज्वाइन फंक्शन। अगर आप कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं इन योर स्ट्रिंग, तो आप वो कर सकते हैं ज्वाइन मेथड की हेल्प से। जैसे अब आपने यहाँ पर एस्ट्रिक ज्वाइन करना है अपना कंप्यूटर स्ट्रिंग में, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, स्ट्रिंग ले लिया कंप्यूटर, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू द कैरेक्टर दैट यू वांट टू ज्वाइन और सबस्ट्रिंग दैट यू वांट टू ज्वाइन डॉट ज्वाइन st। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, प्रिंट किया स्ट्रिंग को तो कंप्यूटर में ये ज्वाइन हो गया। अगर इन बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स ज्वाइन करना हो तो इन दिस वे यू कैन मेक यूज ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। तो इस तरीके से ये आपके 2 एस्ट्रिक्स आ गए, इसको ज्वाइन करना, ये दोनों स्ट्रिंग्स दे दिए आपने, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर और जो आपने ज्वाइन किए कैरेक्टर्स एंड देन द स्ट्रिंग 2। देन वी हैव स्प्लिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड विच इज यूज टू स्प्लिट योर गिवन स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग्स। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेलीमीटर जिसको उठाता है, जो यहाँ पर ये सेपरेटर को यूज़ करता है, दैट इज़ योर स्पेस। तो जहाँ पर स्पेस एनकाउंटर होगी ये वहाँ तक एक वर्ड जो है उसको एक आर्गूमेंट ले लेता है। तो अब यहाँ पर जब आप स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं तो एल को प्रिंट करेंगे, तो देखिए ये एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करता है, हैव अ नाइस डे। इसकी लेंथ निकालेंगे तो 4 आएगी। इंडिविजुअल स्लाइसिंग से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आप सेकंड वाला अगर आपको प्रिंट करना है, सेकंड वर्ड कौन सा है, तो नेचुरली सेकंड इंडेक्स वैल्यू पर वर्ड होगा नाइस। इफ़ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, तो सिमिलर प्रोग्राम आगे आप देख रहे हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। आपको सिंपली आपने यहाँ पर लिखा हैव अ नाइस डे, तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 4 वर्ड्स आर देयर। तो ये उसी तरीके से स्प्लिट करके आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। और इस ओके, नेक्स्ट वी हैव, आपने इज़ अल्फ़ा, इज़ लोअर, इज़ डिजिट का एक और मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है टू चेक वेदर अल्फ़ा, हाउ मेनी लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन योर स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको रन करता हूँ, स्ट्रिंग दे दिया मैंने कंप्यूटर। तो देखिए टोटल लोअर केस लेटर्स हैं 7, अपर केस 1, डिजिट्स कोई भी नहीं है, अल्फ़ाबेट्स 8 हैं। तो वही फंक्शन जो ऊपर मैंने आपको दिखाए थे, इज़ डिजिट, इज़ अल्फ़ा, इज़ लोअर, सबका प्रयोग मैंने यहाँ किया है। सिंपली स्ट्रिंग को फॉर लूप लगाया और उसको मैं चेक करता गया उसके, ठीक है। देखिए इज़ अल्फ़ा, अगर ये ट्रू हो जाता है तो अल्फ़ाबेट को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और अगर ये ट्रू हो जाता है कि ये अल्फ़ाबेट है तो क्या वो लोअर केस में है, तो लोअर केस वेरिएबल LC इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1। लोअर केस में नहीं है पर अल्फ़ाबेट है तो अपर केस में है तो उसको इंक्रीमेंट कर दिया। पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अल्फ़ाबेट नहीं है तो डिजिट को इंक्रीमेंट कर दिया। इसको डिस्प्ले कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव वन मोर प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। तो अकरेंस काउंट करना हो किसी वर्ड का सबस्ट्रिंग में बहुत आसान है। आप उसको स्प्लिट कर लीजिए, पहले फॉर लूप में प्रोसेस करिए। फॉर लूप में आपका
सारे वर्ड्स जो हैं वर्ड वेरिएबल में फैच होकर के आ रहे हैं। जो आपने सब स्ट्रिंग यूज़र से रीड किया है अब उसको मैच कर लीजिए वर्ड के साथ, और अगर ट्रू होता है तो इंक्रीमेंट कर लीजिए अपने काउंटर वेरिएबल में। तो जब आप इसको रन करते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो यहाँ पे मैं रन करने के बाद जो सर्च करना है इज़ को सर्च करता हूँ, तो इज़ आपके बाद इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो इट हैज़ डिस्प्लेड द वैल्यू 1। काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस, तो यहाँ पर मैंने अभी ऊपर स्पेस फंक्शन आपको बताया उसका प्रयोग कर लिया है। एक स्ट्रिंग में कितनी स्पेसेस हैं, अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है से गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो स्पेसेस कितनी आ गई हैं, यहाँ पर 4 स्पेसेस आ गई हैं। देखिए गुड और मॉर्निंग के बीच में एक स्पेस है, हैव के बीच में एक स्पेस है, अ नाइस के बीच में है, नाइस डे के बीच में है। टोटल 4 स्पेसेस आर देयर, तो आपका स्पेस फंक्शन का प्रयोग हो गया। रिवर्स ऑर्डर में पहले से आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।